सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं चेक पॉइंट नंबर 2 मैथ्स मार्वल इन रेडिकल लर्निंग बुक 8 का। ये है चैप्टर नंबर 3 का चेक पॉइंट नंबर 2। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आपसे भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये रहा आप सभी के सामने पहला प्रश्न यानी पहला क्वेश्चन। फाइंड स्क्वायर्स विद एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, विद नहीं आएगा, विदाउट आएगा। बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करे इनकी स्क्वायर पता कर लो। अब देखिए बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप ध्यान से समझोगे आपको समझ आ जाएगा। ये वाला मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में नहीं बताया था। देखिए अब एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता ही होगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है आई थिंक। आपको इसे ज़रूर एक बार याद करना चाहिए पूरे फॉर्मूले को, और अब तक तो हो भी गया होगा जितनी बार आपने सुन लिया होगा। देखिए 53, अब 53 की स्क्वायर करनी है हमने। 53 को हम किस टाइप में लिख सकते हैं? 53 क्या होता है? अगर हम 50 में 3 प्लस कर दे तो 53 आ जाता है। 50 में 3 प्लस कर देते हैं। इसकी अब हमने स्क्वायर पता करनी है। अब इसे हमने मान लेना है a और ये हो जाएगा आपका b। इतनी बात तो आप सभी को समझ आई गई होगी। a आपका है 50, साइड के ऊपर लिख लीजिए। ये मगर फेयर के ऊपर मत लिखना, एग्जाम में मत लिखना, वैसे ही मैं आप सभी को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब ये आपने लिख लिया। अब सबसे पहले क्या आएगा? a की स्क्वायर यानी 50 की स्क्वायर आ जाएगी। फिर क्या है? b की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर आ जाएगी। फिर क्या है? प्लस 2ab। 2 को सबसे पहले a के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 50 की स्क्वायर, 50 की स्क्वायर 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें 2500 आ जाएगा। कर देख लेना। 3 की स्क्वायर करो 9 आ जाएगा। 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया 100 को 3 के साथ किया 300। सभी को प्लस कर दिया, कितना आ गया? 2809 जब सभी को प्लस किया। ये आ चुका है 53 की स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, बी पार्ट है 27 की स्क्वायर। इसमें भी हम एक अलग फॉर्मूला लगा सकते हैं। वैसे तो मेनली जो आपकी बुक के हिसाब से तो यही वाला फार्मूला जो मैंने ऊपर लगाया था वो लगाना है, मगर एक माइनस वाला भी होता है, पर हम माइनस वाले को अभी के लिए इग्नोर ही करेंगे और नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, क्योंकि जो बुक के हिसाब से होता है वही सही होता है। a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे 27 क्या आ जाएगा? 20 प्लस 7 की स्क्वायर। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये कितना है? 20, यानी 20 की स्क्वायर कितनी होगी? b है 7, 7 की स्क्वायर। और उसके बाद है 2 को सबसे पहले 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर 7 के साथ। अब 20 की स्क्वायर कितने होते हैं? 400। ये मैंने आप सभी को कहा है, बहुत बार कहा है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी की स्क्वायर याद कर लो। 7 की स्क्वायर क्या होती है? 49। एंड 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 40 को 7 के साथ करते हैं। जब भी 40 को 7 के साथ करोगे आपका आंसर आएगा 280। अब देखिए 400 प्लस 49 प्लस 280, ये आपको सभी प्लस करने पड़ेंगे। हम कर देते हैं साइड के ऊपर 49 प्लस 280। यहाँ पे सबसे पहले 9, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 729 आ चुका है आपका आंसर। अब हम चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट में है 29। देखिए 29 क्या होता है? 29 की स्क्वायर यानी 20 प्लस 9 की स्क्वायर। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दिया अगर पार्ट में आए, उसके बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 20 प्लस 9 की स्क्वायर यानी 20 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, फिर 9 के साथ। 20 की स्क्वायर कितने आ चुके हैं? 400, 9 की स्क्वायर 81 एंड 2 को 20 के साथ किया 40 को 9 के साथ किया 360। अब सभी को प्लस कर दिया, कितना आया? 400, 360 एंड 81। सबसे पहले यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा 841। ये हो चुका है ए, बी और सी पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले मेथड के बेसिस पे ही है थोड़ा सा,
बस अलग है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, उसमें आपने क्या लिया था 30 और 30 को ए ले लिया था एंड बी ले लिया था 8 को। यहाँ पे आपने ए लेना है ओनली 3 को एंड बी लेना है 8 को। सो देखिए फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले तो बात समझ लीजिए कि मैंने ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया है, वहाँ पे जाकर देख लेना इसे बहुत ही अच्छी तरह से। सो चलिए अब एक तो साइड ए स्क्वायर, दूसरे में क्या है 2ab एंड लास्ट में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से शुरू करना है, फिर 2ab है, फिर ए स्क्वायर में। सो ए है 3 और बी है 8। यहाँ पे नंबर्स देखने हैं, वहाँ पे आपने सीधा ही प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिया था, वो बहुत ईजी था। सो देखिए अब 8 है, 8b है, सो b की स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। अब आपने जो लास्ट 1 डिजिट वाला नंबर है उसे अंडरलाइन कर लेना, दूसरा नंबर आगे के लिए छोड़ देना है। अब 2 को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a कितना 3 और फिर b के साथ 8 के साथ। 2 इंटू 8 है 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है 48। सो 48 आ जाएगा। अब 48 तो आ चुका है, अब 8 अंडरलाइन मत करना। अभी ये जो 6 था अभी ये इधर जाके प्लस होगा जो आपने छोड़ दिया था। सो ये जब प्लस हुआ तो कितना आ गया 54। अब आपने 4 अंडरलाइन कर दिया, 5 को आगे भेज देंगे। सो ए की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 3 की स्क्वायर, यानी कितनी आ गई 9। 9 में ये जो 5 था इसे प्लस कर देते हैं, कितना आ गया 14। 14 को पूरे को अंडरलाइन कर लेते हैं। 38 की स्क्वायर कितनी आ चुकी है 1 4 4 एंड 4। सो ये सारे जो अंडरलाइन किए हुए नंबर थे वो हो चुके हैं। अगर एक बार में नहीं समझाया सेकंड क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन भी जरूर देख लीजिए। बी पार्ट 49। अब 49 में ये जो 4 है वो हो जाएगा a एंड b हो जाएगा 9। इसे लिख भी लो, सामने ही लिख दो, इसे तो शो ही कर दो। इसका भी यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो लिखा था वो भी लिख दीजिए। सो a हो चुका है 4, b हो चुका है 9। 9 से शुरू करेंगे, लास्ट वाले से करते हैं b स्क्वायर से। 80 बना देगा, 1 को अंडरलाइन करके 8 आगे के लिए छोड़ देंगे। 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया 4, b के साथ किया 9, 2 को 4 के साथ किया 8, 8 को 9 के साथ किया 72। अब 72 में 8 प्लस कर देंगे, कितना आ गया 80। 0 अंडरलाइन कर लिया, 8 को आगे के लिए छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 है यानी 4 की स्क्वायर। सो 4 की स्क्वायर 16। 16 में ये जो 8 था इसे प्लस किया तो कितना आ गया 24। 24 में पूरा नंबर ही अंडरलाइन कर लिया। सो आपका नंबर कितना आया है 49 की स्क्वायर किसके इक्वल आई है 2401 के, क्योंकि 2 4 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये सभी को हमने उठा ली। सो अब हम करते हैं सी एंड डी पार्ट। सी पार्ट 63, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3। सो देखिए सबसे पहले ये b है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की स्क्वायर कितना आ चुका है 9। 9 को अंडरलाइन कर लो, कोई नंबर आगे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। 2 को अब a यानी 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर b यानी 3 के साथ करो। 2 को 6 के साथ किया कितना आया, हमारा आंसर आया 12। 12 को 3 के साथ किया 36। 6 अंडरलाइन कर लिया, 3 आगे के लिए। अब 6 की स्क्वायर करेंगे, कितना आया 36। 36 में ये जो 3 था इसे प्लस किया 3, सो कितना आया 39। इसे अंडरलाइन कर लिया। सो आपका कितना आंसर आ चुका है 63 की स्क्वायर इज इक्वल टू 3969, ये आ चुका है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है 87। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7। सो b में है 7, 7 की स्क्वायर करेंगे कितना आया 49। 49 में 9 अंडरलाइन कर लेंगे, 4 आगे जाके प्लस। 2 को 8 के साथ करना है, फिर 7 के साथ करना है। पहले 8 को 7 के साथ कर ले 56, 56 को 2 के साथ किया 112। सो यहाँ पे अकेला 2 अंडरलाइन कर लीजिए, पहले प्लस करना 4। सो 4 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, ये आ चुका है 1124 116। 6 अंडरलाइन कर लीजिए एंड 11 आगे प्लस करने के लिए। सो a स्क्वायर कितना है 8 की स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 64 में 11 प्लस किया तो कितना हो चुका 75। सो क्या आ जाएगा 75 को भी अंडरलाइन कर लिया। 87 की स्क्वायर इज इक्वल टू 7569, ये आ चुका है। अब ये है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाय डायगोनल मेथड। सो डायगोनल मेथड से हमने स्क्वायर पता करना है। सो ये जो है क्वेश्चन, ये आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से समझ लीजिए। अब मैं आपसे भी कोई क्वेश्चन कराता हूँ। सो चलिए सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेना एंड उसमें अब आपके नंबर कितने 3, सो 3 उसमें कंपार्टमेंट बना लेने।
3 ऊपर को एंड 3 नीचे को। सो चलिए यहाँ पे आ चुके 387 यहाँ पे लिख देना है, 387 यहाँ पे लिख देना है। सो अब 3 को 3 के साथ किया, कितना आ चुका है, ये भी लाइन्स मार देनी है, सॉरी। सो यस, अब 3 को 3 के साथ किया, 9 आ गया। 9 यहाँ पे लिखना है, इसके साथ में 0 लिखना है क्योंकि 2 डिजिट वाले नंबर लिखने हैं, हमने 2 डिजिट वाले नंबर लिखने हैं। सो अब 3 को 8 के साथ किया, कितना आया 24, 2 और यहाँ पे 4। 3 को 7 के साथ किया 21, 8 को 3 के साथ किया 24, 8 को 8 के साथ किया 64, 8 को 7 के साथ किया 56, 7 को 3 के साथ किया 21, 7 को 8 के साथ किया 56, 7 को 7 के साथ किया 49। अब प्लस करना शुरू कर देना, 9 तो 9 ही आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 6 अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे 9 अंडरलाइन हो, 1 आगे जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 5 और 1 6 हो चुका है। सो 16, 16 में ये जो 1 था इसे प्लस कर दिया, 17 आ गया, 16 + 1 ये लिख दिया 17, यहाँ पे 7 अंडरलाइन कर लिया एंड 1 आगे चला गया। सो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 प्लस ये दोनों 6, सो 18, 18 में ये जो 1 था यहाँ पे वो प्लस कर लिया, सो 19 आ चुका है। अब 19 में 9 अंडरलाइन कर लिया, 1 आगे जाके प्लस, 2 + 9 11, 11 + 2 13, 13 में 1 प्लस कर दिया तो 14 आ गया, 4 अंडरलाइन कर लिया एंड 1 आगे जाके प्लस हो गया, 0 में +1 कर दिया तो कितना आ चुका है, ये आ चुका है आपका 1। सो इसे भी अंडरलाइन कर लिया। अब 387 की स्क्वायर क्या है, जो भी अंडरलाइन की हुई डिजिट से वो लिख दो, 1 यहाँ पे 4 1 के साथ में 4, फिर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 9, ये आ चुका है आपका आंसर। 387 की स्क्वायर है 149,769। पार्ट है 1095। सो चलिए अब इसे भी सॉल्व करते हैं। 1 को 1 के साथ किया 0 1, 0 को 0 के साथ किया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे ही कर दिया सीधा। 1 को 0 के साथ किया 0 एंड उसके बाद में अब 1 को 9 के साथ किया, कितना आ गया 9, 1 को 5 के साथ किया 5 आ गया। अब 0 को 0 के साथ किया 0, 0 को 1 के साथ किया 0, यहाँ पे 0 आ चुका था, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। 9 को 1 के साथ किया 9, 9 को 0 के साथ किया 0, 9 को 9 के साथ किया 81, 9 को 5 के साथ किया 45, 5 को 1 के साथ किया 5, उसके बाद में 5 को 0 के साथ किया 0 एंड 5 को 9 के साथ किया 45, 5 को 5 के साथ किया 25। सब सभी को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे तो 5 आ गया, 5 को अंडरलाइन कर लिया। 5 + 2 7, 7 + 5 13, सॉरी 12, सो यहाँ पे 12 आ चुका है, 2 को अंडरलाइन कर लिया। अब 1 आगे जाके प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10 आ गया, 0 अंडरलाइन कर लीजिए, 1 आगे जाके प्लस होगा, 5 और 5 10, साथ में 8 18 आ चुका है, 18 में +1 कर दिया 19, सो 9 अंडरलाइन कर लीजिए, 1 आगे जाके प्लस हो जाएगा। अब 9 + 9 18, 18 + 1 कितना आ चुका है 19, सो 1 आगे जाके प्लस हो गया। अब यहाँ पे 0 ही आया है ये, सॉरी 1 यहाँ पे आगे प्लस हो गया, सो 1 आ चुका है, 1 को अंडरलाइन कर लीजिए। 0 + 1 + 0 0, 1 आ चुका है। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, सो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। 1095 की स्केल कितनी किसके इक्वल है, 1 1 9 9 0 2 5, ये आ चुका आपका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, सी पार्ट 983। अब 983 की स्क्वायर पता करनी है, सो 9 को 9 के साथ किया 81, 9 को 8 के साथ किया 72, 9 को 3 के साथ किया 27, 8 को 9 के साथ किया 72, 8 को 8 के साथ किया 64, 8 को 3 के साथ किया 24, 3 को 9 के साथ किया 27, 3 को 8 के साथ किया 24, 3 को 3 के साथ किया 9। सो अब सभी को प्लस कर देते हैं, ये तो आ गया 9, 9 को अंडरलाइन कर लिया, 4 और 4 8, 8 को अंडरलाइन कर लिया, 7 और 7 14, 14 और ये जो बना है ये हो चुका है 8, सो 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 2 को अंडरलाइन कर लिया, 2 + 2 4 10, 10 + 14 यहाँ पे 14 आ चुका, 14 में ये 2 प्लस किया 16, 6 अंडरलाइन कर लिया, 1 आगे जाके, 7 + 1 8, 8 + 7
15, 15 प्लस 1 आ जाएगा 16, 6 अंडरलाइन कर ले, 1 आगे जाके 8 प्लस 1 9। सो चलिए अब यह आ चुका है 983 की स्क्वायर इज इक्वल टू 96628 4597 की अब ये स्क्वायर ढूंढते हैं हम। सो 4 को 4 के साथ किया 16, 4 को 5 के साथ किया 20, 4 को 9 के साथ किया कितना आ गया 36, 4 को 7 के साथ किया 28, 5 को 4 के साथ किया 20, 5 को 5 के साथ किया 25, 5 9 से 45, 5 7 से 35, 9 4 से 36, 9 5 से 45, 9 9 से 81, 9 7 से 63। अब 7 को 4 के साथ करना 28, 7 को 5 के साथ किया 35, 7 को 9 के साथ किया 63 एंड 7 को 7 के साथ किया 49। सो यहाँ पे तो 9 ही आ गया, अंडरलाइन कर दिया 3 3 4। ये कितना हो चुका है 10, 0 अंडरलाइन कर ले, 1 आगे जाके 5 और 1 6, 6 6 6 18, 18 में 1 5 प्लस किया 23, 23 प्लस 1 24। सो 4 अंडरलाइन किया 2 आगे जाके 8 प्लस 8 16, 16 और ये दोनों मिलकर 8 हो गए, ये दोनों मिलकर 8 हो गए। सो 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 8 40, 40 में ये 2 प्लस कर दिया। सो कितना आ गया 42, 2 अंडरलाइन कर लिया 4 आगे जाके। सो 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस यहाँ पे ये वाला 12 को कर देते हैं 24, 24 प्लस 5 29, ये 4 को प्लस कर दिया 29 प्लस 4 आ गया 33। सो 3 को अंडरलाइन कर लिया 3 आगे जाके 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 पे 3 प्लस किया। सो आ चुका है कितना 11, 1 को अंडरलाइन कर लिया 1 आगे जाके हो जाएगा। ये आ गया 10 एंड 10 में 1 प्लस किया 11, 1 अंडरलाइन हो गया आगे जाके, यहाँ पे ये बन जाएगा 2। सो 2 को भी अंडरलाइन कर दिया। अब 4597 की स्क्वायर इज इक्वल टू 21132409 ये आ चुका है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 कंसेक्टिव इंटीजर। सो 2 कंसेक्टिव इंटीजर के तौर पे हमने इन्हें एक्सप्रेस करना है। कंसेक्टिव मतलब लगातार। अब देखिए जो नंबर लगातार होंगे उन दोनों में 1 का फर्क होगा। जैसे हम मान लेते हैं एक नंबर होता है 2 और एक होता है 3, ये दोनों लगातार नंबर है, 2 + 1 करते हैं तो 3 आ जाता है, ये बात हो जाती है। सो अगर पहला नंबर x हो तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 1, क्योंकि इसमें अगर हम 1 प्लस करें तो आएगा, वो यही बात है। सो देखिए वैसे ही हम करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर भी क्या ले लेंगे हम, फर्स्ट नंबर भी x एंड लेट सेकेंड नंबर भी क्या आ जाएगा x + 1। सो अब x और x + 1 दोनों सम यानी दोनों प्लस होकर 15 की स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x + 1 इज इक्वल टू 15 की स्क्वायर, यानी 15 की स्क्वायर कितने होते हैं 225। x और x 2x, 2x + 1 इज इक्वल 225। अब जो +1 है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा -1। सो 2x इज इक्वल टू 225 - 1 कितना आ गया 224। अब जो 2 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, 224 को हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया, कितना आ चुका है 112। अब ये आ चुका है आपका फर्स्ट नंबर, ये पहला नंबर आ चुका है। सेकंड नंबर कैसे है पता करोगे आप, सेकंड नंबर है x + 1। सो यही x में यानी 112 में 1 प्लस कर देना 113 आ जाएगा। अब हम करते हैं बी पार्ट। देखिए नेक्स्ट B33 की स्क्वायर। सो पहले 2 स्टेप्स तो सेम ही है। फर्स्ट लेट फर्स्ट नंबर बी x, लेट सेकेंड नंबर बी x + 1। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 33 की स्क्वायर। अब 33 की स्क्वायर पता करते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर आएगी 33 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9 एंड 3 3 = 9। सो 9 प्लस यहाँ पे 9 + 9 18 एंड यहाँ पे 1089। 2x + 1 इज इक्वल टू 1089। सो अब +1 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -1। 2x इज इक्वल टू 1089 -1 यानी आ जाएगा 1088। सो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1088 डिवाइडेड बाई 2
कितना आ जाएगा 544। ये आ चुका है आपका फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 544 में 1 प्लस कर देते हैं, सो कितना आ जाएगा 545। ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब ये 5th क्वेश्चन इवेल्युएट, इसका हमने आंसर ढूंढना है। सो 8 की स्क्वायर में से माइनस करना है 7 की स्क्वायर। अब ये इसका मतलब क्या है, यानी आप x+1 की स्क्वायर में से माइनस कर रहे हो x की स्क्वायर, यही मतलब हो गया, क्योंकि ये दोनों नंबर लगातार है। सो इसमें एक फॉर्मूला लग जाता है कि ये बराबर होता है 2x के, यानी छोटे वाले नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्या होगा 8 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर। अब इन दोनों में से छोटा 7 है, सो 7 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 14। ये आ चुका आपका आंसर। वैसे ही आप बी पार्ट कर लोगे। बी पार्ट क्या है, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, सो यही फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्या एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं इसे, कई स्टूडेंट्स n+1 की स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखते हैं, 2n आ जाता है। आपकी बुक में भी यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं। सो 9 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 16 आ गया आपका आंसर। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट हाउ मैनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स आएंगे कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कितने। पिछला क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके डाल दिया, सेम क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, बस 58 की स्क्वायर में से माइनस कर देना 57 की स्क्वायर। एक बार वही फॉर्मूला लिख देना, n+1 की स्क्वायर माइनस n की स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। सो क्या आ जाएगा, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 58 की स्क्वायर माइनस 57 की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो 57 के साथ, ये आ जाएगा 104। वैसे ही बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है 15 एंड 16। सो सेम 16 की स्क्वायर में से माइनस कर दोगे 15 की स्क्वायर, सो n+1 की स्क्वायर माइनस n की स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, यानी 16 की स्क्वायर माइनस 15 की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 30 आ जाएगा आपका आंसर। आगे है 7th क्वेश्चन, एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था उसे मोल्ड करके डाल दिया। ज़्यादातर जो आपकी बुक में क्वेश्चन है, सो इनमें ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दिया गया है क्वेश्चंस पे। सो अब यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे इन नंबर्स की स्क्वायर करनी थी, यहाँ पे नॉर्मली ही ये नंबर दिए हुए हैं। सो देखिए, लेट फर्स्ट नंबर भी क्या आ जाएगा, x b x। सो लेट सेकेंड नंबर भी x+1। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, x+1 इज इक्वल टू 49। अभी 49 की स्क्वायर नहीं, 49 होगा, x+x 2x+1 इज इक्वल टू 49। सो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1 यानी 48 आ जाएगा। सो x कितना आ जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 48 को 2 के साथ डिवाइड किया 24 आ चुका है। सो 24 है आपका फर्स्ट नंबर। और उसके बाद में सेकेंड नंबर क्या आएगा आपका, x+1 यानी 24 में 1 प्लस कर देना, कितना आ जाएगा 25। अब हम चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बी पार्ट 81। सो इसमें भी क्या आ जाएगा, लेट फर्स्ट नंबर भी x, लेट सेकेंड नंबर भी x+1। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब देखिए x+1 इज इक्वल टू 81 एंड 2x+1 इज इक्वल टू 81 एंड 2x इज इक्वल टू, अब ये जो 1 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 81 माइनस 1 80 आ जाएगा। सो x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, यानी 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 40 आ जाएगा। सो फर्स्ट नंबर क्या आ चुका है 40। सेकेंड नंबर आ जाएगा आपका, अगर आप x+1 कर दोगे यानी 40+1 इज इक्वल टू 41। यहाँ पे ऐसे भी डिवाइड करके वो भी चलेगा, अगर नीचे करके रखना है तो वो भी कर सकते हैं। सो ये भी आ चुका है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। सो सी पार्ट 225। अब देखिए, लेट फर्स्ट नंबर भी क्या आ जाएगा x, लेट सेकेंड नंबर भी
एक्स प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में x plus 1 is equal to 225, 2x plus 1 is equal to 225, 2x is equal to 225 में से 1 माइनस हो जाएगा, सो 224। अब x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 224 डिवाइड बाई 2 112। यह चुका आपका फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर x प्लस 1 112 प्लस 1 113 आ जाएगा। सो अब हम करते हैं डी पार्ट। तो अब ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी। लेट फर्स्ट नंबर भी क्या आ जाएगा आपका x, लेट सेकेंड नंबर भी x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x प्लस 1 इज इक्वल टू 289, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 289, 2x इज इक्वल टू 288 क्योंकि 1 उधर जाकर माइनस हो गया, x आ जाएगा 288 में 2 डिवाइड करके, सो 144। अब यह आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1 यानी 144 प्लस 1 कितना आ जाएगा 145। अब आज की वीडियो को इतना ही, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पर देने के लिए थैंक्स।